Good morning, all of you. Welcome to online class. Today we shall discuss the fourth part of chapter 5. बच्चों, आज की वीडियो में हम चैप्टर 5 का जो फोर्थ पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है, उसको आज हम पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी जो बुक्स हैं उसे ओपन कर लें और बुक्स को साथ साथ इस वीडियो को भी देखें। यानी जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो साथ साथ आपको अपनी बुक में भी देखना है। ठीक है बच्चों? तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Pillar looking dull and grey, but the faces of the poor children were no longer white. Their cheeks were red, and their thin arms and legs grew nice and round. They no longer had to beg for bread. Means बच्चों, पहले हमने पढ़ा था कि जब वो राजा जिसकी मूर्ति बनी हुई है वो सब कुछ अपना गरीबों को दे देता है, यहाँ तक कि अपने जो उसके सोने कपड़े थे ना वो भी वो गरीबों को दे देता है। तो जो पिलर था लुकिंग डल एंड ग्रे, अब जो जब उसके सारे कपड़े चले गए, सारे जेवर चले गए, तो वो जो मूर्ति थी अब वो डल यानी नीरस, अब वो बिल्कुल उदासहीन लगने लगी, डल एंड ग्रे। ठीक है। बट किंतु द फेसिस ऑफ द पुअर चिल्ड्रन, लेकिन जो गरीब बच्चे थे, जो दो बच्चे गरीब थे, वर नो लॉन्गर वाइट, यानी अब वो जो है अब उनके चेहरे सफ़ेद नहीं थे। देयर चीक्स वर रेड, अब उनके जो चीक्स थे, जो उनके गाल थे, अब वो रेड हो गए थे क्योंकि उनके पास अब पैसे आ गए थे, उनका जो खाना पीना था वो अच्छा हो गया था। एंड देयर थिन आर्म्स एंड लेग्स ग्रीव नाइस एंड राउंड, और जो उनके पतले हाथ थे, जो उनके लेग्स थे, पतले पतले पैर थे, ग्रीव नाइस, अब वो अच्छे हो गए थे, एंड राउंड, और जो है चारों तरफ से उनका विकास होने लगा था जो गरीबी की वजह से नहीं हो रहा था। दे नो लॉन्गर हैड टू बैग फॉर ब्रेड, यानी अब उन्हें जो है खाने के लिए मांगने की आवश्यकता नहीं थी। पहले वो मांगा करते थे लेकिन अब वो नहीं मांगते थे क्योंकि उस राजा ने उनकी हेल्प की थी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। देन द स्नो केम, द लिटिल बर्ड became colder. One day he bade goodbye to the prince and fell down dead at his feet. Means then माने तब, the snow came, snow होता बर्फ, यानी जब बर्फीली सर्दी, जब सर्दियों का मौसम आया, the little bird जो छोटा पक्षी था become colder, यानी उसे बहुत ठंड लगने लगी। One डे ही बेड गुड बाय, यानी एक दिन ही बेड गुड बाय, उसने गुड बाय किया, उस राजा की मूर्ति से गुड बाय किया, टू द प्रिंस जिसकी मूर्ति बनी हुई थी, एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और उसके पैरों में वो गिरकर मर गया। यानी जो छोटा पक्षी था उसे वो ठंड इतनी लगने लगी कि वो ठंड की वजह से उसके जो राजकुमार था, राजकुमार के पैरों में गिरकर वो मर गया। Goodbye, replied the prince, and something broke inside him. It was his heart. Means goodbye, replied the prince. Replied का मतलब होता है उत्तर देना। प्रिंस मीन्स राजकुमार, राजकुमार ने उत्तर दिया गुड बाय यानी खुदा हाफिज। एंड समथिंग ब्रोक, यानी समथिंग माने कुछ, ब्रोक मीन्स टूटा, इनसाइड हिम, उसके अंदर कुछ टूटने की आवाज आई, यानी जो मूर्ति थी उस मूर्ति के अंदर कुछ टूटने की आवाज आई। इट वॉज हिज हार्ट, वह और कुछ नहीं उसका हार्ट था। हार्ट का मतलब होता है बच्चों हृदय यानी दिल, उसका दिल अंदर से टूट गया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मेयर एंड द टाउन काउंसिलर्स पास्ड बाय द पिलर एंड लुक्ड अप एट द स्टैच्यू। मीन्स नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, द मेयर, मेयर यानी जो नगर का अध्यक्ष था, जिसे महापौर बोलते हैं, नगर का अध्यक्ष, एंड टाउन काउंसिलर, और उस शहर के जो सभासद थे, यानी जो उसके सभासद, एक को हम पार्षद बोलते हैं, जो वहाँ सभासद थे, पास्ड बाय द पिलर, यानी उस पिलर के पास से गुजरे, उस खंबे के पास से गुजरे जहाँ पर राजकुमार की मूर्ति लगी हुई थी, एंड लुक्ड अप एट द स्टैच्यू, और उस स्टैच्यू को, उस मूर्ति को उन्होंने देखा। डियर मेयर,
हाउ शेबी आवर प्रिंस लुक्स, दे क्राइड का मतलब वे चिल्लाए या उन्होंने कहा, डियर मेयर यानी हमारे महाध्यक्ष, हमारे महापौर, हाउ शेबी आवर प्रिंस लुक्स, हमारा जो ये राजकुमार है वो शेबी यानी कितना गंदा लग रहा है। शेबी का मतलब होता है गंदा या डर्टी, ठीक है। He seems to have lost all his jewels and someone has stolen his gold clothes. Means he seems to have lost all his jewels. Jewels का मतलब जो इसके हीरे मोती थे, जो इसने जेवर पहन रखे थे, वो सब अब जा चुके हैं, खो चुके हैं। And someone और किसी ने has stolen his gold clothes और किसी ने इनके जो सोने के कपड़े थे वो भी चुरा लिए हैं, ठीक है, ऐसा उन्होंने सोचा। Now let's see next. And look, there's dead bird at his feet. We can't have that here. It must be taken away at once. Means, and look, there's dead bird. Dead bird मतलब dead bird का मतलब मरा हुआ पक्षी, जो पक्षी उसके पैरों में पड़ा हुआ था। किसके पैरों में? उस मूर्ति के पैरों में। We can't have that here. इसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। It must be taken away at once, यानी इसे एकदम से यहाँ से हटा दो, यानी इस पक्षी को भी हटा दो और इस मूर्ति को भी यहाँ से हटा दो। We had better take the statue down too, said another counselor. यानी जो दूसरा काउंसिलर था, जो दूसरा आपका जो दूसरा सभासद था, जो मेयर का आदमी था, उसने कहा कि वी हैड बेटर, हमारे लिए अच्छा है कि हम इस मूर्ति को यहाँ से हटा दें। स्टैचू डाउन टू यानी इस मूर्ति को भी यहाँ से हटा दें। वी विल पुट अप अ बेटर वन इन इट्स प्लेस, हुज शैल वी पुट दिस टाइम। मीन्स माइन ऑफ कोर्स, सेड द मेयर। मेयर ने कहा, क्या कहा? वी विल पुट अ बेटर वन इट्स प्लेस, यानी हम इसके स्थान पर एक अच्छी दूसरी मूर्ति रखेंगे। हुज शैल वी पुट दिस टाइम, यानी जो इसके स्थान पर आ जाएगी, हम इस मूर्ति के स्थान पर दूसरी मूर्ति रखेंगे, ठीक है। अब वो मूर्ति किसकी होगी? हुज शैल, माइन ऑफ कोर्स सेड द मेयर। मेयर ने कहा कि वो मूर्ति मेरी होगी, यानी अब मैं अपनी मूर्ति यहाँ पर लगवाऊंगा। They took down the prince statue and melted the lead to make the new one, but the workmen found a broken heart inside that would not melt. So they threw it on the dust heap where the little dead swallow was lying. Means दे टुक डाउन द प्रिंस स्टैचू, यानी उन्होंने क्या करा, जो अध्यक्ष थे उन्होंने उसकी मूर्ति को, राजकुमार की मूर्ति को वहां से हटा दिया। एंड मेल्टेड मतलब उसे पिघला दिया, क्योंकि वो धातु की बनी हुई थी। मेल्टेड द लैड टू मेक द न्यू वन, और उसे एक नई मूर्ति बनाने के लिए उस पुरानी मूर्ति को पिघला दिया। बट माने किंतु, द वर्कमैन, वर्कमैन माने जो कार्य करने वाले थे, फाउंड मिस पाया, अ ब्रोकन हार्ट, एक टूटा हुआ दिल उसके अंदर पाया। इनसाइड माने अंदर, दैट विल नॉट मेल्ट, जो कि अभी भी पिघला नहीं था। सो माने इसलिए, दे थ्रू इट, इसलिए उन्होंने क्या करा, उस दिल को फेंक दिया। ऑन द डस्ट हीप, यानी कूड़े के ढेर में। वेयर माने जहां, द लिटिल डेड स्वेलो वाज लाइंग, यानी जहां पर वो छोटा पक्षी, जो छोटा पक्षी था वो मरा पड़ा था, उसी के साथ उन्होंने उसका जो हृदय था, जो दिल था, वो भी फेंक दिया। दैट नाइट माने उस रात, मीन्स दैट नाइट गॉड टोल्ड हिज एंजल्स, ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग्स फ्रॉम टाउन। मीन्स दैट नाइट उस रात, गॉड यानी ईश्वर, टोल्ड हिज एंजल्स, टोल्ड ने अपने एंजल्स से कहा। एंजल्स का मतलब होता है देवदूत या फरिश्ते। तो भगवान ने अपने फरिश्तों से कहा, ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीसियस माने कीमती, थिंग्स माने वस्तुएं, फ्रॉम टाउन यानी शहर से मेरे लिए बहुत ही कीमती दो चीजें लेकर आओ। ऐसा भगवान ने किससे कहा? फरिश्तों से कहा।
They brought him the broken heart and the dead swallow. And God said, "You are right. This little bird shall always sing in my garden of paradise." Means they यानी जो फरिश्ते थे, they brought him the broken heart and the dead swallow, यानी वो फरिश्ते जो थे वो टूटा हुआ दिल और जो मृत पक्षी था, जो मरा हुआ पक्षी था, उसको लेकर आए. एंड गॉड सैड, और गॉड ने कहा, यू आर राइट, तुम ठीक हो, यानी तुमने बिल्कुल अच्छा काम किया है, तुम अपनी जगह सही थे. दिस लिटिल बर्ड शैल ऑलवेज सिंग इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज. पैराडाइज का मतलब होता है बच्चों स्वर्ग यानी जन्नत. यानी ईश्वर ने कहा अभी जो छोटा पक्षी है ये हमेशा मेरे जन्नत के बाग में, मेरे स्वर्ग के बाग में हमेशा गाना गाएगी, ऐसा ईश्वर ने कहा. तो बच्चों ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है. इसके जो राइटर हैं जिन्होंने इसे लिखा है वो है ऑस्कर विल्ड. ठीक है, अब आप सभी को इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करनी है. जो भारी वर्ड्स हैं उन्हें याद भी करना. ठीक है बच्चों, अब इसके जो आपके नोट्स हैं, जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो बुक वर्क है, वो आपको अगले टर्न पर सेंड कर दिया जाएगा. दैट्स ऑल. थैंक यू.